दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। 12th का 24 फरवरी को पेपर है इंग्लिश का, तो इसीलिए उनकी हेल्प के लिए आज की क्लास में हम लेकर आए हैं सिनोनिम और एंटोनिम। आज की क्लास में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें जितने भी हम आपको बताएंगे वो काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको ये सारे आज की क्लास में पढ़ लेने हैं। और फिलहाल तो आपको ये सारे में से थोड़े बहुत तो आपको पहले से भी पता होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर वर्ड आया है सिनोनिम, तो सिनोनिम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या मतलब होता है? पर्यायवाची। अब भाई पर्यायवाची क्या होता है ये तो पता ही होगा कि कोई एक वर्ड होगा, उसके सिमिलर कोई और भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है बैटल। बैटल माने क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, आप युद्ध को मतलब लड़ना जो होता है फाइट, तो आप उसको फाइट भी बोल सकते हो। इसी तरीके से एक वर्ड के सिमिलर कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हमने यहाँ पर कई सारे लिख रखे हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं, समझाते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले एडमिट, कई बार पूछा गया है। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो एडमिट आप कह सकते हैं, एफर्म कह सकते हैं, कन्फेस कह सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। उसके बाद आपको लिखा, जैसे कि लिखा हुआ है अपॉलॉजी यानी एक्सक्यूज, पार्डन, इस मीन्स होता है क्षमा मांगना या माफ कर देना। उसके बाद क्या होता है? एसेंट, इसका मीन्स होता है आरोहण करना यानी कि गो अप। उसके बाद बैटल हमने आपको बता दिया, युद्ध या लॉन्ग फाइट आप कह सकते हैं। करप्ट, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि करप्शन काफी चलता है, तो करप्ट क्या होता है? भ्रष्ट होता है। ठीक है, जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं वो करप्शन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डिसऑनेस्ट या करप्ट, इसको क्या कहेंगे हम? भ्रष्ट। तो इसी तरीके से हमने कई सारे लिख रखे हैं, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगेगा और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको पता भी होंगे। जैसे कि फेम, सभी को आई होप पता होगा यहाँ पर कि फेम माने क्या होता है? प्रसिद्धि होती है। ठीक है, आप इसी को रेपुटेशन भी बोल सकते हैं या डिस्टिंक्शन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे आपको यहाँ पर पता होंगे, जैसे कि हाइड। हाइड माने पता ही होगा छिपाना, जैसे कि बहुत चलता है कि अपने स्टेटस को हाइड कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो हाइड तो वर्ड आप नॉर्मली बोलते ही होंगे। हाइड मीन्स होता है छिपाना, तो आप कंसील भी इसकी जगह पर बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अटैक। ठीक है, यहाँ पर ये मत देखिएगा कि इधर कौन सा लिखा हुआ है, इधर कौन सा लिखा हुआ है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आपको बस उसका सिमिलर वर्ड पता होना चाहिए। तो अटैक को पता ही होगा, हमला बोलते हैं, तो अटैक बोल लीजिए या इन्वेशन बोल लीजिए, दोनों ही बातें एक ही है। तो इसी तरीके से देखिए कई सारे हैं, तो आपको इन सभी को पढ़ लेना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब ये जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये 2 नंबर का केवल एक ही आएगा। किस तरीके से आएगा? तो आपको अगर पैटर्न पता है तो अच्छी बात है। फिलहाल सेक्शन जो सी होता है, 4 सेक्शन में बटा होता है आपका पेपर, ABCD। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आती है, तो इस ग्रामर में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर का आपको हो जाता है। इसमें आपको मतलब जो 5 क्वेश्चन होंगे, इनमें कौन कौन सा हो जाएगा? पहला सिनोनिम हो जाए, मतलब 1 वर्ड आता है, इसमें सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है। ठीक है, और इसमें एक सेंटेंस की एरर आपको बतानी होती है, तो उसमें सारे ही MCQs आते हैं। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये MCQs आते हैं, इसमें बस आपको टिक लगाना होता है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका आ गया है कि यूनिक। यूनिक का सिनोनिम, पूरा क्वेश्चन लिख के आएगा कि द वर्ड इज यूनिक, आपको इसका सिनोनिम बताना होगा। तो सिनोनिम का आप जो भी होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जो भी आपका ऑप्शन आपका सही है आप बस उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ग्रामर आएगी सिनोनिम एंटोनिम, देखिए पढ़कर इतना सारा जाएंगे, लेकिन आएगा ये केवल एक ही, और एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। तो आपको ये सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अगर हम हिंदी में पढ़ते ही हैं रात का दिन, सुबह का शाम, ठीक है, तो इसी तरीके से एंटोनिम हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर हम बात करें एंशिएंट, एंशिएंट का मीन्स होता है प्राचीन, मतलब पुराने टाइम में, और मॉडर्न मतलब आज के टाइम में। तो इस तरीके से एंटोनिम का मतलब क्या है? एक दूसरे का उल्टा, विपरीत, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई सारे लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिखा है एंसेस्टर यानी जो पूर्वज हमारे थे, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा? एंटोनिम प्रोगेनी। उसके बाद एंशिएंट का मॉडर्न, एली का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्टर्ब। तो इस तरीके से कई सारे लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एंटोनिम की हिंदी भी लिखी हुई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी नहीं एग्जाम में लिख कर आएगी, केवल आपको डायरेक्ट लिखकर, मतलब केवल डायरेक्ट वर्ड ही लिख कर आएगा, आपको डायरेक्ट उसका आंसर टिक करना होगा। एमफिल मीन्स क्या होता है? पर्याप्त, तो इसका आप लिख सकते हैं मे अग्री। इसी तरीके से कई सारे हैं, देखिए यहाँ पर भी करप्ट का आया है,
करप्ट को आप इनकरप्ट कह सकते हैं, चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा, कवर्डाइस यानी डरपोक, फेयरलेस जिसको डर ना लगे, ठीक है, डेलिकेट यानी सुकोमल, हार्श मतलब कठोर, डू मतलब करना, अनडू मतलब नहीं करना। इसी तरीके से देखिए कई सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ताकि अगर आपका इनमें से आए तो आप उसको अच्छे से कर सके। तो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि यही एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एग्जाम में जो कई बार पिछली बार पूछे जा चुके हैं वही आते हैं मोस्टली। तो फिलहाल ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप जो है आपके पास मॉडल पेपर होगा, जो भी आपके पास नोट्स है उसमें अगर आपके पास जितने भी एंटोनिम सिनोनिम ये सारी चीज़ें हैं तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन जितने हमने आपको बताए हैं ये बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी कमेंट का सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और इंग्लिश की वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।